वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, एक सावरण होता है, दूसरा निरावरण। जिसका शुद्ध अंतःकरण है वह निरावरण है, और जिसका मलिन अंतःकरण है वह सावरण है। शुद्ध अंतःकरण में जैसा भी निश्चय होता है वैसा ही तत्काल आगे सिद्ध हो जाता है, और मलिन अंतःकरण का निश्चय सिद्ध नहीं होता। हे राम जी, जिनमें शुद्ध अंतःकरण उदय हुआ है वो जैसी इच्छा करे वैसी ही सिद्धि होती है। हे राम जी, ऐसे ज्ञानवान परस्पर ज्ञान मात्र का निर्णय और चर्चा करते हैं और ज्ञान की ही कथा कीर्तन करते और उसी से प्रसन्न होते हैं। ऐसे नित्य जागृत पुरुष जो निरंतर प्रीतिपूर्वक आत्मा को भजते हैं, उनमें आत्म विषयणी बुद्धि उदय होती है और उससे वे शांति को प्राप्त होते हैं। जिनको सदा अध्यात्म का अभ्यास है और उस अभ्यास में जो तत्पर हुए हैं उनको आत्मपद प्राप्त होता है। हे राम जी, शुभ अशुभ गुणों के समूह जिनके नष्ट हुए हैं और अकस्मात फल जिनको प्राप्त हुआ है उनका निर्मल क्रम सुनो। एक समय राजा जनक लीला करके अपने बाग में, जिसमें मीठे फल लगे थे और नाना प्रकार के सुंदर बेलों पर कोकिला शब्द करती थी, इस भांति गया जैसे नंदन वन में इंद्र प्रवेश करे। उस सुंदर वन में पुष्पों से सुगंध फैल रही थी। राजा अपने संग के अनुचरों को दूर त्याग कर आप अकेला कुंजों में विचरने लगा। कभी कभी एकांत में अकेले में विश्रांति लेने से मनोबल बढ़ता है, विश्रांति मिलती है, बुद्धि बल बढ़ता है, संकल्प बल बढ़ता है। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं सावरण, दूसरे होते हैं निरावरण। सावरण वे होते हैं जिनको अपने आत्मा विषय का प्रकाश ज्ञान सामर्थ्य नहीं होता। खाना पीना ये वो संसार के इसमें तो आवरण मतलब उनकी योग्यता और उनका प्रभाव, उनका बल ढका हुआ है। दूसरे होते निरावरण, उनको अपनी योग्यता अपने प्रभाव स्वरूप में डटे होते। तो निरावरण जो होते हैं उनका संकल्प में बल होता है, और सावरण होते हैं उनके संकल्पों में दम नहीं होता। तो सावरण वाले क्षीण संकल्प होते हैं और निरावरण वाले दृढ़ संकल्प होते हैं। तो निरावरण कैसे बनता है आदमी? जिसका विवेक प्रखर है वो निरावरण बन जाएगा। विवेक प्रखर क्या कि सत्य क्या है असत्य क्या है ठीक से जो जाने, नश्वर क्या है शाश्वत क्या है ठीक से जो जाने। जैसे बच्चे का विवेक प्रखर नहीं है तो लॉलीपॉप, चॉकलेट, बिस्किट, खिलौने पकड़ लेगा, हीरे मोती जवाहरात छोड़ देगा। विवेक कच्चा है। ऐसे जिनका कच्चा विवेक है वो जगत के दृश्यमान परिस्थितियों को सच्चा समझेंगे, उन्हीं को पाएंगे, उन्हीं को भोगेंगे और उन्हीं में खप जाएंगे। ये कच्चा विवेक है। और सच्चा विवेक ये है कि आखिर तो ये नश्वर है, तो उनका उपयोग करेंगे लेकिन उसमें खपेंगे नहीं। खपेंगे नहीं तो मन को संकल्प विकल्प उधर कम होंगे।
तो ऐहिक जगत की प्राप्ति की उनको भीतर से तीव्र लालसा नहीं होगी तो चित्त में शांति होगी। शांत चित्त में आत्मविषयणी बुद्धि हो जाती। आत्मविषयणी बुद्धि होती है तो बुद्धि बलवान होती है, तो मन उसको घसीटता नहीं। बलवान के पक्ष में ही सब होते हैं। तो चित्त में विश्रांति होती है तो बुद्धि बलवान होती है, तो बुद्धि बलवान होती है तो मन उसके पक्ष में रहता है, इंद्रियों के पक्ष में नहीं जाता। तो संयम, सदाचार, शांति, सामर्थ्य उसका बढ़ता जाता है। कितना भी खर्च करता जाता है लेकिन उसके पास वो टेक्निक आ गई विश्रांति पाने की, क्योंकि विवेक तीव्र है। विवेक तीव्र होने से दूसरा फायदा होगा कि वैराग्य आएगा। किस चीज में राग करे, कब तक राग करे, इनकी शाश्वतता कब तक, आखिर कुछ नहीं। ये मिल गया, वो हो गया, वो हो गया, लेकिन आखिर तो देखो तो स्वप्न। ऐसे ऐसे राजा आए, मानधाता जैसे आए, अश्वपति आए, कैसे कैसे राजा रामचंद्र जी आए, कृष्णचंद्र जी आए, कंस भी आए, ऐसे ऐसे राजा आए, सब छोड़ छोड़ के गए, तो अपना कब तक रहेगा ये? तो तीव्र विवेक है। तो ये नश्वर है, तो नश्वर में प्रीति और आकर्षण नहीं होगा तो फिर शाश्वत में विश्रांति होगी, बुद्धि बलवान होगी। विश्रांति से जो सुख और सामर्थ्य आएगा, दोषों का उन्मूलन होगा और सद्गुणों की वृद्धि होगी। और विश्रांति और सामर्थ्य से जुड़े नहीं, विश्रांति में भी रमण न करे तो फिर तत्व ज्ञान। विश्रांति में रमण करा तो वहीं रुक जाएगा। विश्रांति मिलेगी तो अंतःकरण में ही मिलेगी, लेकिन उससे भी आगे जाए तो अंतःकरण से भी पार नित्य नवीन रस परमात्मा का उसके चित्त में उभरेगा। उसको बोलते जीवन मुक्त, जीते जी मुक्त। वैसे तो कोई विरले विरले होते हैं, लाखों करोड़ों में कोई कोई होते। रिद्धि सिद्धि वाले होते हैं, अष्ट सिद्धि वाले होते हैं, जल सिद्धि वाले होते, थल सिद्धि वाले होते हैं, भूत प्रेत की सिद्धि वाले होते हैं, ये सब होते हैं। लेकिन सर्वोपरि है निरावरण पुरुष की बात। जैसे कृष्ण है निरावरण, राम जी है निरावरण है, नानक जी निरावरण है। तो शास्त्रों में भी बहुत सारे अच्छे पुरुषों की बात आती है। भक्ति सिद्ध, योग सिद्ध, ज्ञान सिद्ध, इन ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, योग के द्वारा निरावरण पद में टिके परमात्मा को पाए, ऐसे सिद्धों की बातें शास्त्रों में आती है। लेकिन बभूत सिद्ध की कोई बात नहीं आती। ये बभूत निकाल दी वो सिद्ध पुरुष है, नहीं, वो अपनी उपासना है, अपनी साधना है। तो अब निरावरण होने के लिए तीव्र विवेक चाहिए। तीव्र विवेक होने से वैराग्य आएगा, वैराग्य से षट संपत्ति और मोक्ष की इच्छा एक दूसरे से जुड़ी हुई, मुक्ति हो जाए। तो जो मुक्त स्वरूप है उसमें जिज्ञासा होगी, मैं कौन हूं, दुख सुख किसको होता है, मान अपमान किसको होता है, तो मैं कौन हूं उसको जानने की इच्छा हो। आखिरी जगत क्या, सुकरात की नाई तड़प पैदा होगी, अपने आत्मा को, ईश्वर को जानने की इच्छा होगी। तो इसमें भी दो होते हैं, एक भक्त मानकर फिर जानता है और विवेकी जानकर फिर मानता है। भक्त पहले मान्यता करता है, ठाकुर जी को स्नान करा दिया, सुला दिया, जगा दिया, भगवान को मानता, फिर धीरे धीरे भगवान को जानता है भक्त।
और जिज्ञासु पहले जानता है, बाद में मानता है भगवान को। तो जिनकी बुद्धि की प्रधानता है वो पहले जानते हैं ईश्वर क्या है, फिर मानते कि ये ईश्वर है। और भक्त भावना की प्रधानता है तो पहले मानते हैं और फिर वो यात्रा करते करते जानते हैं। हाँ जी। हे राम जी, शाल्मली नामक एक वृक्ष था। उसके नीचे राजा ने शब्द सुना कि अदृष्ट सिद्ध। तो शाल्मली वृक्ष के नीचे राजा जनक जाके बैठे, विश्रांति पाए। तो सिद्ध आपस में चर्चा कर रहे थे। एक सिद्ध ने कहा कि हम उस परमेश्वर की उपासना करते हैं कि जो सदा अपना आपा है, बुद्धि के अनुरूप होता है, और तब जो आनंद आता है, जिस पर जो आनंद स्वरूप है, उस ईश्वर की हम उपासना करते। जो चीज़ आप चाहते हैं, जो घटना घटती है और आप चाहते हैं ऐसी घटना, और फिर जो सुख मिलता है, तो बुद्धि में जिसका सुख प्रतिबिंबित होता है, उस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं। हाँ, नव योगेश्वरों की कथा है। नव योगेश्वर की कथा सुनकर जनक राजा को विवेक वैराग्य हुआ और भगवान का साक्षात्कार हो गया। ये वो प्रसंग है। हाँ जी। पहला सिद्ध बोला, यह दृष्टा जो पुरुष है और दृश्य जो जगत है, उस दृष्टा और दृश्य के मिलाप में जो बुद्धि में निश्चित आनंद होता है, और इष्ट के संयोग और अनिष्ट के वियोग का जो आनंद चित्त में दृढ़ होता है, वह आनंद आत्म तत्व से उदय होता है। उस आत्मा की हम उपासना करते हैं। दूसरा सिद्ध बोला कि दृष्टा, दर्शन और दृश्य को वासना सहित त्याग करो। जो दर्शन से प्रथम प्रकाश रूप है और जिसके प्रकाश से ये तीनों प्रकाशते हैं, उस आत्मा की हम उपासना करते हैं। पहले सिद्ध ने कहा कि दृष्टा मतलब देखने वाला, दर्शन मन देखना, और दृश्य मन दिखने की चीज। तीन चीज होता है, दृश्य, देखना और देखने वाला। ये तीनों की एकतांता होती, अनुकूलता, तब जो आनंद भासता है। पिक्चर देखने की इच्छा हुई और वही पिक्चर मेरी आंखें देखने में सक्षम है, कोई रोग नहीं, तकलीफ नहीं है। जो इच्छा हुई वही पिक्चर है और वही मैं देख रहा हूँ, तो मेरी इच्छा पूर्ति हुई। इच्छा पूर्ति हुई तो बुद्धि में, अंतःकरण में सुख मिला। जिस व्यक्ति को हम चाहते हैं वो व्यक्ति आ गए और हम उनको देख रहे हैं, तो हमको सुख मिला। जो चीज़ हम चाहते हैं वो चीज़ कोई ले आया या बन गई, हमने खाई भोगी, सुख मिला। तो दृष्टा, दर्शन और दृश्य के मेल से जो बुद्धि वृत्ति में सुख मिलता है, वो सुख स्वरूप वास्तविक में आत्मा का है। हम उस आत्मा की उपासना करते हैं। ये मिले तो सुखी हो जाऊं, ये खाऊं तो सुखी हो जाऊं, इधर जाऊं तो सुखी हो जाऊं, ये बेवकूफ़ी हमने छोड़ दी। लेकिन तीनों के मेल से जिस बुद्धि में जिसका सुख मिलता है, हम उस सुख स्वरूप का उपासना ध्यान करते हैं। तो दूसरे सिद्ध ने कहा कि दृष्टा, दर्शन और दृश्य, ये त्रिपुटी के मेल की इच्छा ही छोड़ दो और उनमें जो सुख मिलता है उसको ही छोड़ दो। हम तो उस सुख स्वरूप में ही एकाकार होते। तीसरे सिद्ध ने कहा, सिद्ध बोला, जो निराभास और निर्मल है, जिसमें मन का भी अभाव है, अर्थात अद्वैत रूप है, उसकी हम उपासना करते हैं। चौथा सिद्ध बोला कि जो निर्मल है, जिसमें मल नहीं है, दृष्टा, दर्शन, दृश्य, ये सब अंतःकरण में है, वो जो शांत परमेश्वर है, ज्यों का तो हम उसकी उपासना करते। तीसरे ने कहा। चौथे ने कहा, जो दृष्टा दृश्य दोनों के मध्य में है और अस्ति नास्ति
दोनों पक्षों से रहित प्रकाश रूप सत्ता है और सूर्य आदि को भी प्रकाशता है, उस आत्मा की हम उपासना करते हैं। वो कोई साधारण नहीं है। सूर्य सूर्य को भी प्रकाशता है, सूर्य तो दुनिया को प्रकाशता है, लेकिन वो चैतन्य परमेश्वर सूर्य को भी प्रकाशित करता है। आँखें तो सारी चीज़ों को प्रकाशित करती है, लेकिन आँखों को मन प्रकाशित करता है कि आँखें देख रही कि नहीं देख रही, और मन को जीव प्रकाशित करता है, लेकिन जीव को भी जो प्रकाशित करता है वो परमेश्वर की हम उपासना करते हैं। कितना सरल है। आंखें सबको प्रकाशित करती है, लेकिन मन को आंखें नहीं देखती। सबको देखती, मन को नहीं देखती। मन आंखों को भी देखता है, और बुद्धि को मन नहीं देखता, बुद्धि मन को भी देखती। और बुद्धि आत्मा को नहीं देखती, आत्मा बुद्धि को भी देखता है कि मेरी बुद्धि बिगड़ गई कि सही है, मेरी बुद्धि पहले ऐसी थी अभी ऐसी है। उसको जो देखता है, तो जैसे इन आँखों को, मन को, बुद्धि को जो प्रकाशित करता है, वही सूर्य को, चंद्रमा को भी वही प्रकाशित करता है। जैसे तुम्हारी सूर्य और चंद्र है, दाईं सूर्य है नाड़ी और बाईं चंद्र है, ऐसे आसमान में सूर्य चंद्र। तो जैसे इस सूर्य चंद्र को तुम्हारा दृष्टा प्रकाशित करता है, ऐसे उस सूर्य चंद्र को भी वही परमेश्वर प्रकाशित करता है। हम उसी परमेश्वर की उपासना करते हैं। बहुत ऊंची बात है। तो सुनने से ही करोड़ों गौ का दान करने का फल मिले, ऐसी बात है। खाली सुनने मात्र से इसकी उपासना करो तो कहना ही क्या है। ये तो बहुत बड़ा भारी ऊंचा सत्संग है। ऐसा कहीं मिला था सुनने को? ये बात है, ऐसा एकदम टॉप माल देते इधर। पंचम सिद्ध बोला कि जो ईश्वर सकार और हकार है, अर्थात सकार जिसके आदि में है और हकार ये तो सबके काम का है, सब आसानी से कर सकते। पंचम सिद्ध पुरुष बोला कि जो ईश्वर सकार और हकार आदि और अंत में है, हम उसकी उपासना करते। हम श्वास लेते तो सो ध्वनि होता है, छोड़ते तो होता है, लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। जैसे वो घड़ियाल लोलक चल रहा है, एकाएक आवाज सुनाई बंद हो गया। सेठ ने बोला मुनीम को कि क्या वो घड़ियाल का लोलक बंद हो गया क्या? बोले लोलक तो चल रहा है। बोले आवाज नहीं आता। बोले ये बाराती आए ना बैंड बाजे, इसलिए लोलक का आवाज दब गया। ऐसे ही अपने अंदर जो डॉक्टर बोलते ना हार्ट 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 हृदय, वो डॉक्टरों को हृदय रहने की जगह को हृदय बोलते। हृदय तो शुद्ध मन होता है, उसमें जो चैतन्य सत्ता होती, उसी से श्वास आता जाता है। तो श्वास लेते हैं तो गर्म होता है, आज छोड़ते तो ठंडा होता है। तो श्वास लिया और फिर छोड़ा तो उसकी जो बीच की अवस्था है, हम उसमें टिकते। बहुत सूक्ष्म होता है, वही चैतन्य है, वही सारे ब्रह्मांड का स्वामी है। उसी में भगवान शंकर, विष्णु, महेश उसमें बहुत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। तो श्वास लेने के जो आदि में सो और अंत में हम रूप है, उस सोहम स्वरूप की हम उपासना करते हैं। ये सब लोग कर सकते हैं सोहम स्वरूप की उपासना, जैसे वो सिद्ध करते थे। वो ये गुरु मंत्र जो लेते ना, उनको मैं पहले यही है तो बहुत ऊंचा, सब आदमी को देना नहीं चाहिए, लेकिन अब फिर कब पात्र बने और कब मिले, तो पात्र को पात्र भी तो दो। जितना होगा श्रद्धा, जितना होगा भाग्य, उतना आगे चलेगा। हाँ जी। छठा सिद्ध बोला कि हृदय में जो स्थित ईश्वर है, उसको त्याग कर जो और देव पाने का यत्न करते हैं, वे पुरुष कौस्तुभ मणि को त्याग कर और रत्नों की वांछा करते हैं। हृदय में जो वो सोहम स्वरूप देव है परमेश्वर,
उसको छोड़कर जो कोई आकाश में से देव आएगा, फलाना अल्लाह आएगा, फलाना मूसा ईसा आएगा, उसके लिए जो करते हैं, या कृष्ण आएगा या भगवान, और हृदय के कौस्तुभ मणि रूपी परमेश्वर को छोड़ के और देव की वांछा करते, उन निगुरों को वही करने दो। हम तो अपने आप में खुश हैं, हमारा भगवान हमारे से दूर कोई है। वो फलानी सती हो गई उधर जाता हूँ, फलाने महाराज हो गए उधर जाता हूँ, फलाना वो तीर्थ धाम है उधर जाता हूँ। तो जा कभी केदार कभी मक्के, सदगुरु नहीं मिले तब खा दर दर के धक्के। निगरे का नहीं कोई ठिकाना, 84 में आना जाना। ऐसे ही सुपात्र मिले तो कुपात्र को ज्ञान दिया न दिया, सुशिष्य मिले तो कुशिष्य को ज्ञान दिया न दिया। सूरज उगे तो और दिया किया न किया, कहे कवि गंग सुन शाह अकबर, पूरन गुरु मिला तो फिर और को नमस्कार किया न किया। वो फलाने तीर्थ में जाओ, फलानी देवी के पास जाओ, फलाने देवता के पास जाओ, सेंधी माता के पास जाओ, फलाने ओ मनसा देवी के पास जाओ, जाओ जो निगुरे हैं जाओ मनसा देवी के पास। हम तो अपने गुरु के ज्ञान में मस्त हैं। और मनसा देवी ये दे देगी वो दे देगी। तो मनसा देवी के यहाँ जो नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पिट्ठू 40 दिन में चल रहे हैं, तो वो क्यों नहीं ले लेते? ठीक है, अपनी अपनी जगह पर मनसा देवी साधना करने को कहे। कोई शराबी कबाबी ने कहा मेरे को ये खिलाया करिए, वो कंटाल के ऊंचे पहाड़ी पर जाके ध्यान भजन करने लगे। अच्छी कन्या थी, तपस्वी, तो उसको आत्म शांति मिली, तो वो जगह लोग मत्था टेकने लगे। फिर वो राजपाल आए और उनका कोई भगत उन्हें प्रचार प्रसार कर दिया, तो वो जगह तो भजनानंदी की तो थी, तो तीर्थ बन गया। तो वो भी उसी सोहम स्वरूप में टिकी तभी तीर्थ बन गया। तो सोहम स्वरूप तो अभी है, तो उधर पत्थरों में क्यों सिर खपाने जाऊं? राम, ऐसे खोल के बात नहीं मिलती सब जगह। हाँ जी, पढ़ो। 7वां सिद्ध बोला कि जो सब आशा त्यागता है उसको फल प्राप्त होता है, और आशा रूपी विष की बेल आप भी सब आशा छोड़ दो, पूरे बेटे बेटी की, अपने आप फल प्राप्त होता है। निश्चिंत हो जाओ, जो मंत्र दिया जपा करो, जाओ। खाम खा सुकड़ के मर रहे, कुछ उपाय बताओ। डॉक्टर ऐसा बोलता है, फलाना ऐसा बोलता है, ढींगना ऐसा बोलता है, छोड़ो। होता है तो होता है, नहीं होता है तो जा। निश्चिंत होकर भगवान में लग जाओ, अपने आप अच्छा होता है सब। अब ये मानेंगे नहीं ना, उसने तो मान लिया, आंकड़े के पत्ते का दूध डाल दिए। ऐसा तो नहीं बोलता हूँ जहाँ आंकड़े का पत्ते का दूध डाल लो, ऐसा तो नहीं बोलता हूँ। इतनी बात मान लो, फिर भी अच्छा है जो मंत्र दिया वो जपा करो। हाँ जी। हे राम जी, नाना प्रकार के दुख, संकट, स्नेह आदि के विकार रूप जो एक महात्मा थे, उनका दर्शन करने जाते थे अखंडानंद सरस्वती। तो महात्मा ऐसे ही मस्ती में बैठे रहते थे, अपने सोहम स्वरूप का तो ज्ञान हो गया था। तो कोई बोले बाबा जी मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे को ये तकलीफ है। बोले जा सिर का बता ले, क्या है? बोले पेट में ऐसा ऐसा। बोले घोट के पी लीजिए। कोई आया, बोले मेरे को सिर में है। वो घास पे बैठे रहते, घास का तिनका उठा के दे दे। किसी को बेटा नहीं होता तो तिनका उठा के दे दिया, किसी को धंधा नहीं, तिनका। जो भी सब दुखों की एक दवाई, तिनका घोट के ले लो भाई। तो गजब के महात्मा है भाई। आखिर अखंडानंद सरस्वती ने एक दिन पूछ ही लिया कि बाबा आप तो इधर घास पे लान में बैठे रहते, लेटे रहते, बैठे रहते, और कोई भी आता है तो घास का टुकड़ा उठा के दे देते। और फिर हमने जांच किया तो कईयों को फायदा भी हुआ है। तो ये क्या होता है महाराज? बोले क्या होता है, ये तो सीधी बात है, इसमें शंका क्यों करते?
बोले महाराज सब कोई भी रोग और तिनखा तोड़ के आप दे देते और फायदा होता है, कैसे होता है? बोले देखो भाई, शरीर में 5 भूत है, बोले हैं, और ये तिनखे में भी 5 भूत है, जल तत्व है, सूर्य के किरण, पृथ्वी के कण, 5 भूत है तिनखे में भी, वो भी 5 भूत, ये भी 5 भूत। हम उठाते तो संकल्प करते कि इसका जो भूत कम ज्यादा है वो सेट हो जाए, तो भूत तो है और क्या है? तो जड़ भूत है तो चेतन की तो आगे मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो ठीक हो जाते हैं और क्या, इसमें क्या बड़ी बात है? उनको तो बड़ी बात नहीं लगती, और साइंटिस्ट का तो मुंह पोड़ा हो जाए, वो तो मर जाए ये मानने में, तो ऐसे वो तो मानेगा ही नहीं। और बोले मानेगा तो ऐसा है, उनकी श्रद्धा का कारण हो गया, फलाना हो गया, ढिंगना हो गया, उसके खोपड़ी में तो बैक्टीरिया ही घुसा हुआ है बस। डॉक्टर बोलेगा इसको ये बैक्टीरिया नहीं है, इंडे नहीं है, फलाना नहीं है, ढिंगना नहीं है। बैक्टीरियावादी को बैक्टीरिया दिखता है, पित्त कफ, और वातवादी को वात पित्त कफ दिखता है। शरीर के कण वालों को कण दिखता है, तत्व वालों को तत्व दिखता है, लेकिन वो ब्रह्मवेताओं को तो सब ब्रह्म परमात्मा की लीला दिखती है। वो सिद्ध क्या बोला? हे राम जी, तृणवत जानकर जिसने जगत को त्याग दिया है और सदा आत्म तत्व में स्थित है। जगत को त्याग दिया मतलब कोई ऐसा नहीं कि लंगोटी पैर के भाग गया। जगत को त्याग दिया मना तू मैं की सत्यता त्याग कर सबकी गहराई में उस परमेश्वर तत्व को जानता है, उसने जग को त्यागा। जगत को त्याग देने का मतलब है जैसा जगत आपको दिखता है, ज्ञानी को भी आंखों से तो ऐसे ही दिखता है, लेकिन अंदर से वो ठीक से जानते हैं। एक तेल का व्यापारी था, जरा तेजी में थोड़ा पैसा कमाया और गया, राम जी की मूर्ति ले आया 250 रुपये की, 2 तोले की। फिर तेजी आए था, हनुमान जी की मूर्ति ले आया, ज्यादा पैसा कमाया, 700 रुपये की। फिर मंदी का लगा लपड़ाक, तो थैली में डाल के माणिक चौक चला गया बेचने को। तो सोनी ने कहा कि तुम्हारे हनुमान जी के तो 550 मिलेंगे और राम जी के 255। भाव सोने का बढ़ गया था थोड़ा। बोले राम स्वामी है और सेवक के तुम 550 देते हो, तो बेवकूफ कहीं के, स्वामी का तो भाव ज्यादा होना चाहिए। उसने बोला भाई स्वामी राम जी हैं, सेवक हनुमान जी हम मानते, तो राम जी भी तुम ले जाओ, हनुमान जी भी तुम ले जाओ, मेरे को तो 2.5 तोला और 5 तोला सोना निकाल के दे दो बस। अब 2.5 तोला राम जी में से सोना निकाल दे तो राम जी की मूर्ति कैसे रहेगी? अब 5 तोला सोना हनुमान जी की मूर्ति से निकाल दे तो फिर हनुमान, पहले सोना है बाद में हनुमान की आकृति है, तो सोनार को तो सोना दिखता और भगत को हनुमान जी दिखते हैं। सोनार बोलता है हनुमान जी तुम ले जाओ, मेरे को तो 5 तोला माल दे दो बस। तो ऐसे ही ज्ञानी को तो ब्रह्म दिखता है और संसारियों को जगत दिखता है। जैसे सोनी को सोना दिखता है, ग्राहक को आकृति दिखती है, ऐसे संसारी को संसार दिखता है और ज्ञानी को रॉ मटेरियल दिखता है ब्रह्म। कैसी निगाह है देख लो। सो तो है, पढ़ो जल्दी। हे राम जी, तृणवत जानकर जिसने जगत को त्याग दिया है और सदा आत्म तत्व में स्थित है, उस महापुरुष को किसकी उपमा दीजिए? उस पुरुष के उदय, अस्त, अहम, त्वम आदि सारी कलनाएं नष्ट हो गई है और केवल आत्म स्वभाव को प्राप्त हुआ है। उस ईश्वर आत्मा को कौन तौल सकता है? जब दूसरा उस स्वयं स्वरूप को पाया, उस ईश्वर आत्मा को कौन तोल सकता है? उसका आदि अंत ये वो सब आगम अपाई सब पूरा हो गया। उस
ईश्वर स्वरूप को कौन सी उपमा दो? कोई गुरु बोलो, कोई साधु बोलो, कोई बाप जी बोलो, कोई बुद्धू जी बोलो, कोई कुछ बोलो, कोई ढेखाड़ो बोलो, बोलते हो। इसको क्या उपाधि दोगे, क्या उपमा दोगे? एक शरीर में दिखते हुए भी करोड़ों करोड़ों शरीरों में व्याप रहा है। एक जगह दिखते हुए भी अखिल ब्रह्मांड में व्याप हो रहा है। सूर्य, नक्षत्र और चंद्रमा भी उसने घेर रखा है अपने स्वरूप में। उसको क्या उपाधि दोगे? तो तुम्हारे बीच है तो तुम नहीं जानो, तो तुम्हारी महिमा तुम जानो, बाकी वो तो जो है वो ही जान सकते हैं। ज्ञानी को जानने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। ऊंधे माथे नहीं, ऊंधे माथे तो बहुत करते हैं, सीधे माथे तपस्या करें। इसलिए गुरु गीता में लिखा है। वैसे भी शास्त्र कहते हैं माता पिता और गुरु जो कहते हैं वो शास्त्र अनुकूल हो चाहे शास्त्र विरुद्ध हो, उनकी बात मान। हितकारी हितकारी कहेंगे, ऐसा भी आता है। जैसे 10 शिक्षक, एक आचार्य, 10 आचार्य, एक प्रधानाचार्य, 10 प्रधानाचार्य, एक पिता, 10 पिता बराबर एक माता। ये माता रेणुका पानी भरने गई, सारस सारसी का आपस में विहार देखा। उसके मन में हुआ कि हमारे पति जमदग्नि खाली ध्यान भजन सत्संग, मेरे तरफ तो देखते ही नहीं, हमें तो संसार का सुख ही देखना। परशुराम का जन्म हुआ बाद में, ऋषि समझ गए, हे परशुराम इधर आओ। पहले तो दूसरे लड़के को बुलाया कि तुम्हारी माँ के मन में व्यभिचार आया, इसका गला काट दो। उसने नहीं काटा। परशुराम को बुलाया कि तेरी माँ के मन में बुरे विचार आए, गला काट दे। परशुराम ने तो उठाया फरसा। अब माता 10 पिता बराबर माता है, लेकिन अब पिता की आज्ञा है तो जमदग्नि प्रसन्न हो गए। बोलो तुम ऐसा मत करना, ये तो मैं कर जमदग्नि प्रसन्न। मैं बोलूं करो तभी भी तुम करने वाले नहीं हो, और मैं बोलने वाला भी नहीं हूं ऐसा तो। जमदग्नि प्रसन्न हुए। बोलो बेटा क्या चाहते हो? मैं प्रसन्न हूँ। बोले पिताजी बस आप प्रसन्न है तो इतना ही वरदान दीजिए कि मेरी माँ जीवित हो जाए और उसको पता नहीं चले कि मैंने गला काटा था। आज्ञा पालने वाले की बुद्धि भी बड़ा काम कर देती है। माता पिता की आज्ञा, गुरु की आज्ञा पालने वाले की बुद्धि उसका बड़ा साथ देती है। तो 10 आचार्य, एक प्रधानाचार्य, 10 प्रधानाचार्य, एक पिता, 10 पिता बराबर माता का आदर। ऐसी 84 लाख माताएं बराबर एक ब्रह्मवेता सदगुरु होता है।